तो बड़ी पापनी राक्षसी है और इतना सुंदर रूप बना के आज जा रही है। और जहां कहीं भी लगता है उसे कि यहाँ पर लाला का जन्म हुआ है, वहीं जाकर के विष मिलाकर उस बालक को मार देती है पूतना। पूतना बाल घातनी, बच्चों को मारने वाली है पूतना। जैसे ही यह नंद महल की ओर आई, इसने देखा कि बहुत सारी गोपियों का समुदाय सज धज कर के महल की ओर जा रहा है, तो ये पूतना समझ गई कि जरूर यहाँ पर काऊ के लाला भयो है। अब पूतना ने अपना सुंदर स्वरूप बना लिया और महल में प्रविष्ट हो गई उन गोपियों के साथ। और जाकर के मैया यशोदा से कहती है, अरे बहन यशोदा, तू मोकू तेरे लाला के दर्शन नहीं कराएगी। यशोदा मैया के यहाँ तो उत्सव चल रहा था। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न थी। अब मन में विचार तो आया कि या मेरी काकी बहन आ गई। फिर मन में सोचने लगी कि होगी कोई चचेरी मोसेरी भूपेरी बहन होगी कहीं की। अब तो मैया ने भी पूतना का स्वागत कर दिया कि आजा बहन, तू तो लाला के दर्शन कर ले। जैसे ही पूतना से कहा कि लाला अभी आराम कर रहा है, सो रहा है, तो जाकर के चुपचाप वहीं पर लाला के दर्शन कर लेना, और मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ। तो पूतना तो चाहती ही थी कि लाला अकेले में मिल जाए। तो जैसे ही पूतना भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची है और गोद में उस नन्हे से बालक को उठा लिया, भगवान को गोद में ले लिया पूतना ने, तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज के भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। भगवान सब जानते हैं, विबुद्धताम बालकामारिग्रहम चचारात्मा सिनिमेक्षण। भगवान सब जानते हैं, संपूर्ण चराचर के नायक हैं भगवान, और पूतना के मन का भाव भी जानते हैं। तो किसी भक्त ने कहा, जब भगवान सब जानते हैं तो फिर नेत्र बंद क्यों कर लिए भगवान। तो यहाँ पर अलग अलग संत बड़े सुंदर सुंदर भाव अपने प्रकट करते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों करे। आइए दो चार भाव हम भी श्रवण करते हैं। एक भक्त कहता है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए पूतना को देखकर कि भगवान इस मथुरा मंडल में क्यों आए हैं, राक्षसों का उद्धार करने। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और भगवान गणेश जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है कि नहीं। तो आज से भगवान राक्षसों का संहार करेंगे। पहले ही आ गई देवी जी पूतना, तो भगवान ने कहा पहले श्री गणेश कर लें, फिर पूतना का उद्धार करेंगे। एक भक्त कहता है नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद करे हैं कि भगवान गोकुल में आए थे दूध दही मक्खन खाने के लिए, और आते ही पूतना आ गई विष मिलाने के लिए। तो भगवान ने सोचा भैया विष पीने का डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, तो किसका है, भोले बाबा का। तो हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से ही कहने लगे, प्रभु आपकी बारी है विष पीने की, आप आकर के विष का पान करिए, हम तो दूध दही माखन खाएंगे। एक भक्त कहता नहीं, पूतना ने भगवान ने नेत्रबंद इसलिए कर लिए क्योंकि भगवान की दृष्टि में बड़ा चमत्कार है। यदि भगवान के नेत्र मिल जाते पूतना से, तो अब तक जो पूतना भगवान को मारने आई थी, फिर वह मारती नहीं भगवान को, भगवान से प्रेम करने लगती, क्योंकि भगवान के नेत्रों में बड़ा चमत्कार है। वृंदावन में आज भी यह कहते हैं कि यदि कोई 10 मिनट भी ठाकुर जी से नैन मिला ले, तो ठाकुर जी उसके साथ ही चले जाते हैं, उसके पीछे पीछे। इसलिए हर 10 मिनट में पर्दा बंद कर देते हैं, कोई आ सकता ठाकुर। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यदि पूतना मोहित हो गई तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा। अनेक दिव्य भाव वहां पर भगवान के नेत्र बंद करने के लिए भक्तों ने दिए हैं। अब पूतना ने जैसे ही भगवान को स्तनपान कराना प्रारंभ करा, तो भगवान भी आज प्रेम से स्तनपान करने लगे। और पहले तो भगवान ने सारा विष पी लिया, फिर भगवान ने दुग्ध पान कर लिया, और इसके बाद भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे। अब जैसे ही भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ करा, तो झटपटाने लगी पूतना और भगवान से कहती है, मुंच मुंच
अरे लाला हमको छोड़ दे। भगवान कहते हैं मोती या तो हम किसी को पकड़ते नहीं है और यदि एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं है। बोलो राधे राधे। तो आज पूतना कह रही लाला मुझे छोड़ दे। भगवान कहते अब छोड़वे वाले नाए। पूतना विकल हो गई प्राण के तो भागी वहां से उस महल से उड़ने लगी और जैसा उसका रूप था वैसे ही रूप में आ गई राक्षसी। अब तो आकाश में उड़ती जा रही है, चिल्लाती जा रही है, भगवान से कह रही है मुझे छोड़ दे। पर भगवान ने अंत तो गंगा पूतना का वध कर ही दिया। बोली पूतना मर्दन भगवान की जय। जो सब ग्वाल वालों को पता लगा कि राक्षसी आई भगवान को लेकर चली गई, सब ग्वाल बाल बेचारे पीछे भाग रहे हैं, कन्हैया को पुकार रहे हैं। और ठाकुर जी भी उस पूतना